बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जैसे ही हालात ठीक होना शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं कि टीटीपी एक और कार्रवाई कर देती है। आज बाजौड़ के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर की जो काफ़िला था उसको आईडी बम से उड़ा दिया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत एक तहसीलदार और दीगर जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की एक जो आर्मी थी उसके दस्ते पे हमला किया गया और उसमें 13 से ज़ायद हमारे जवान शहीद हुए। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ दलालत कर रही हैं कि पीटीआई एक बार फिर से सरगर्म अमल हो गई है, और जो ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद तालिबान उनको कंट्रोल कर लेंगे, इस किस्म के कोई शवाहिद अभी तक नहीं मिले। ये इतला ज़रूर आ रही हैं कि तालिबान ने टीटीपी के रहनुमाओं से कहा है कि या तो वो ये कार्रवाइयाँ बंद करें या फिर यहाँ से निकल जाएं। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीर नज़र आ रही हैं जहाँ पे टीटीपी के लोग जो हैं वो शाहराहों पे फिर रहे हैं और वहाँ से लोगों से ना सिर्फ जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं, बल्कि बहुत सी तस्वीर ऐसी भी आई हैं जिसमें वो होटलों में खाना खाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी पूरी तरह सरगर्म अमल हो चुकी है, और इसी का शाखसाना हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे पेशावर और KPK में ये अपनी सरगर्मियों को ख़ासी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। एक तो ये ख़बर थी जिस पर हमने शेयर करनी थी कि अफ़गानिस्तान को भी बहुत कुछ करना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं और जो टीटीपी के लोग हैं जिनको यहाँ पे माली इमदाद मिल रही है, जिनको यहाँ पे पनाह मिल रही है और जो यहाँ पे इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर कार्रवाई की ज़रूरत है। और ऐसी सर्विलेंस बनाने की ज़रूरत है कि इनकी नकलो हरकत पे नज़र रखी जा सके। तो इसके लिए ड्रोन्स हों या कोई और निज़ाम जो हम अपने दोस्त ममालिक से ले सकते हैं, उस निज़ाम को पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर हासिल करना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। जैसे ही ये लोग बाहर निकलें, उन्हें निशाना बनाने की सलाहियत पाकिस्तान की आर्मी में ज़रूर होनी चाहिए। और ये ड्रोन्स हमारे पास हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है कि जी अफ़गान तालिबान के हवाले से हमने आपसे एक ख़बर शेयर की थी कि एक इजलास हुआ था जिसमें वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला समेत और वज़ारत सैफ़रान उनके जो ओहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की थी, और ये फ़ैसला किया गया था कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड होल्डर को मज़ीद 3 से 6 महीने की मोहलत दी जाएगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी तक काबीना का इजलास नहीं हुआ, तो उनकी डेडलाइन चूँकि 30 जून को ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो तमाम अफ़गान महाजरीन जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। और आपको ये इतला दें, ये कार्रवाई इसलिए डिले हुई है कि इस वक्त मुहर्रम चल रहा है और 10 मुहर्रम तक जो है हमारे सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो पूरी तरह अलर्ट हैं और इस मुहर्रम को पुरअमन अंदाज में गुजारने के लिए वो अपना भरपूर काम कर रही हैं, इसलिए वो इस पे नज़र नहीं रख रही। एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि पाकिस्तान की एजेंसियों के बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जिनके पास हैं उनका मुकम्मल डाटा मौजूद है, और वो ये डाटा मुतलका ज़िलों को भी फ़राहम कर दिया गया है, मुतलका सूबों को भी फ़राहम कर दिया गया है। और अब ये मुहर्रम गुजरने के बाद उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैक डाउन होना शुरू हो जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने ईरान से बहुत कुछ सीखा है। ईरान में जो इस वक्त बहुत से हमले हुए हैं जिनमें ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उनमें अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं। 2-3 को अब फांसियाँ वहाँ पे हुई हैं, और इसी का नतीजा ये निकला है कि वहाँ जो अफ़गान रह रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ईरान से निकल रहे हैं, और रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग जो हैं ईरान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पर अगर मोसाद ने अफ़गान जो है ईरान के अंदर रहने वाले हैं उनको अपना आला कार बनाया था, तो यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहे हैं उनको भी अपना आला कार बनाया होगा। और ये सिर्फ अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी भी उसमें शामिल होंगे। ज़ाहिर है मोसाद जो हैं वो अपने एजेंट भर्ती करते रहते हैं, तो ये इन पे ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को ये वार्न किया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और पाकिस्तान के जो बेसिस हैं और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह हमला मोसाद ने ईरान पे किया था या यूक्रेन ने रूस पे किया था कि ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा हमला किया जाए और इन बेसिस को तबाह उन्होंने कर दिया था, तो इस
قسم کی پلاننگ پاکستان کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آئی ہوئی ہے اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اس کے بارے میں بالکل معلوم ہے. تو ایک جو ہے ایک بڑے کریک ڈاؤن کی پاکستان کے اندر بھی ضرورت ہے تاکہ ان تمام افراد کا کلا کما کیا جا سکے جو اس قسم کی مذموم کارروائیوں اور حرکتوں میں ملوث ہیں. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس پہ جو ہمارے عوام ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں پہ نظر رکھیں جو اس قسم کی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہوں، اور جیسے ہی کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے تو وہ انہیں جو ہے وہ آگاہ کریں، حکام کو آگاہ کریں. اور اگلی چھوٹی سی خبر ہے کہ بھارت کو ایک بار پھر سے سکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کوارڈ جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں 4 شامل ہیں، بڑے ملک شامل ہیں، انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور امریکہ ہے، اس کی کانفرنس وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں پہلگام جو واقعہ ہے اس پہ ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، لیکن اس قرارداد میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے جو پیچھے پس پردہ کردار ہیں اور جو اس کو فنانس کرتے ہیں اور جو ان کی مالی معاونت، دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. تو یہ تو پاکستان بھی کہتا ہے. پاکستان نے بھی جس دن یہ حملہ ہوا تھا تو پاکستان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جی ان لوگوں کو جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے. تو پاکستان کا نام شامل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی ڈاکٹر ایس جے شنکر نے، لیکن ان کی اس بات کو نہیں مانا گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو آپ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے نہیں، آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. تو آپ پاکستان کا بھی یہ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے کہ جی آج جو حملہ ہوا ہے وہ ہم صرف پریس کانفرنس یہاں تک ہم محدود نہ رہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا اور بین الاقوامی لوگوں اور لابیز تک ہم لے کے جائیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت ملوث ہے. اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، بہت سے دوسرے ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ان کے اندر آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے. تو اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے اور اس آرٹ کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اسرائیلیوں سے سیکھنا چاہیے، انڈین سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح یہ ہے اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، کس طرح فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، کس طرح فیک ویب سائٹس بناتے ہیں اور کس طرح فیک جو پروپیگنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنا پورا کام کرتے ہیں. تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو یقینی طور پہ کامیابیاں ہوئی ہیں اور ایک ایسے موقع پہ جب کل پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی اور پاکستان نے کل ہی مسئلہ کشمیر کو اٹھا دیا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے. تو ہمیں ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے اور بھارت کے خلاف ہمیں ایک باقاعدہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اپنی تمام جو صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے یہ ایسا کمینہ دشمن ہے کہ وہ آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یا اس خطے میں امن نہیں ہونے دے گا. یہ تھی تازہ ترین. ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.